सर्वात्म रुद्र पाशुपत व्रत विधि तथा महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हम लोग फिर भी परमिष्ठि के महात्म्य को सुनना चाहते हैं कि सर्वात्मक भगवान रुद्र और पाशुपत व्रत किस प्रकार का होता है। हे महाभाग सूर्य, ये सब हमें बतलाइए और ये भी बतलाइए कि शिव की कथा को सुनते ही प्रीत कैसे उत्पन्न हुआ करती है। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में ब्रह्मा आदि समस्त देवगण भगवान महेश्वर के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा वाले हुए और वे सब भगवान शंभु के अत्यंत प्रिय मंदरगिरी पर गए। सब देवगण भगवान हर के सामने स्थित होकर हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे थे। परमेश्वर महादेव जी लीला से ही उनको देख रहे थे। भगवान शंभु ने उन ब्रह्मा आदि देवों का ज्ञान अपराध कर दिया था। देवों ने अपने सामने ही समवस्थित उन देवेश्वर से पूछा। देवों ने कहा, आप कौन हैं? भगवान ईश ने कहा, मैं ही परम पुरातन ईश हूँ। हे गुरुत्तम, तब से प्रथम मैं ही था और अब भी मैं ही वर्तमान हूँ तथा मैं ही इस लोक में रहूंगा। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी देव नहीं है। हे सुरोत्तमों, मुझसे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नित्य और अनित्य मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ और ब्रह्मा का भी पति हूँ। दिशाएं विदिशाएं प्रकृति और पुरुष मैं हूँ। त्रिष्टुप जगति धनुष्य और पंक्ति ये त्रिमय छद्म भी मैं ही हूँ और मैं सबसे सत्य शांत त्रिताग्नि गौ तथा गुरु मैं ही हूँ। मैं ही गौरी हूँ तथा हर भी मैं ही हूँ। मैं ध्य तथा जगत का प्रभु हूँ। मैं सभी तत्वों में परम श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ हूँ और जलों का स्वामी भी मैं ही हूँ। भगवान ईश तेज और वेद हूँ। मैं ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और आत्मम हूँ तथा अथर्वण मंत्र और अंगिरा के पर भी मैं ही हूँ। सब इतिहास पुराण कल्प और कल्पना भी मैं ही हूँ। अक्षर और क्षर शांति अशांति और खग मैं हूँ। मैं सब वेदों में भी परम गोपनीय हूँ। मैं ही आरण्य तथा अजमी हूँ। पुष्कर और पवित्र मेध्य तथा इससे भी पर मैं ही हूँ। बाहर और अंदर भी मैं ही हूँ। आगे तथा अव्यव मैं हूँ। मैं ही ज्योत स्वरूप और घोर तम भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भी मैं ही हूँ। बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं और इंद्रियां भी मैं हूँ। अर्थात ये सब भी मेरा ही एक भिन्न स्वरूप में रहने वाले हैं और मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से सबको जो मुझको ही समझता है वही सर्वोत्तम होता है। वही सबका ज्ञाता सर्व सर्वात्मा सर्वदर्शन होता है। गायों के साथ गौ ब्राह्मण से सब ब्राह्मणों को हवियों को हवि के साथ तथा सत्य के साथ सत्य को जो है सर्वोत्तम देखता है तथा कर्म को धर्म के साथ समझता है। मैं उसको अपने तेज से तृप्त किया करता हूँ। इस प्रकार से ये सब कहकर भगवान शिव वहीं पर अंतर्धान हो गए। जो रुद्र परम कारण थे, देवगण उन्हीं परमात्मा रुद्रदेव शंकर का ध्यान किया करते हैं। नारायण प्रभु के सहित और इंद्रदेव के सहित समस्त देवगण मुनिगण ऊर्ध्वाहु होकर उस समय से भगवान शंकर का स्तवन करने में संलग्न हो गए। देवों ने कहा, जो भगवान रुद्र ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के स्वरूप में हैं, जो स्कंद अग्नि चंद्र और 14 भुवनों के रूप में वर्तमान हैं, जो समस्त प्राणी सूर्य सोम आदि 8 तथा ग्रह हैं, जो प्राण काल यम मृत्यु अमृत परमेश्वर हैं, जो भूत भव्य और भविष्य हैं। ये वर्तमान महेश्वर संपूर्ण विश्व सब जगत तथा सब सत्य स्वरूप में हैं। उन्हीं शंकर के लिए हमारा बारंबार नमस्कार है। आदि में ओम तथा मध्य में भूर्भुवः स्वः है तथा अंत में आप विश्व रूप हैं एवं सदा जगत के शीर्ष हैं। आप एक ही ब्रह्म हैं किंतु दो प्रकार के हैं। ऊर्ध्व में और अधोभाग में सुरेश्वर तत्व हैं। आप ही शांति हैं, आप ही पुष्टि हैं,
आप तुष्टि हैं। अहुत और हुत भी आप ही हैं। ईश्वर आप विश्व अविश्व दत्त और अदत्त हैं। आप ही रित, हे देव आप पर और अपर ध्रुव हैं। हे शंकर आप परायण असत में भी सत्य हैं। हम सोम का पान किया और अमृत हो गए। हम ज्योति को प्राप्त हुए और देवों को ज्ञान प्राप्त किया। ये जगत में ज्ञातव्य है। अक्षर सूक्ष्म और अव्यय प्रजापत्य अथवा पवित्र सोम में अग्राह्य और अप्रिय है। आग्नेय से भी आग्नेय है और वायव्य से भी वायव्य है। सौम्य से सौम्य है और लीला के द्वारा अपने ही तेज से ग्रसते हैं। उन अपसहार करने वाले के लिए नमस्कार है तथा महाग्रास भगवान शूली के लिए प्रणाम है। समस्त देवगण हृदय में ही जिनके स्थित हैं और हृदय में प्राण प्रतिष्ठित हैं। हृदय में आप हैं, आप सबकी योनि हैं, 3 मात्राएं हैं और वे आप पर हैं, जिसका सिर उत्तर की ओर है तथा पाद दक्षिण की ओर है। वह जो जीवोत्तर साक्षात सनातन ओंकार है। जो ओंकार है वह देव आप ही हैं, जो कि प्रणव व्याप्त होकर स्थित रहा करता है। अनंतर और सूक्ष्म शुक्ल वैद्युत और परब्रह्म व ईशान एक ही रुद्र है। आप साक्षात महेश्वर हैं, आप ही महादेव हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इस प्रकार से जो ऊर्ध्व भाग में उन्मित कराता है वही ओंकार प्रकीर्तित हुआ है। जो प्राणों को नयन किया करता है, इसी कारण से उसको प्रणव परिभाषित किया गया है, क्योंकि वह सब में व्याप्त होकर रहा करता है। अतः वह सर्वव्यापी और सनातन कहा जाता है। ब्रह्म और भगवान हरि ने जिनके आदि को और अंत को प्राप्त नहीं किया है और जिस प्रकार से अन्य देवों ने भी प्राप्त नहीं किया है, अतएव रुद्र अनंत हैं और सबका परम कारण है। जो इस घोर संसार से तार देता है, अतएव उसको तार इस नाम से भी कहा जाया करता है। वे सूक्ष्म स्वरूप होकर सर्वदा शरीरों में अपना अधिष्ठान किया करते हैं। इसी कारण से वे सदा ही सूक्ष्म ख्यात हुए हैं। ऐसे वह भगवान नील लोहित वो ही प्रधान पुरुष के अन्वय से ही वे नील और लोहित हैं, क्योंकि ये इसके शुक्र को स्कंदित किया करते हैं। इसी से वे शुक्र भी हैं, क्योंकि वे विगोदित किया करते हैं। इसी कारण से उनको वैद्युत कहा जाता है। बृहत और विरहण होने से जो कि परापर को विरहित किया करते हैं, ब्रह्म कहा जाता है। उससे जो विरहित किया करता है, इसी कारण से वह पर ब्रह्म इस नाम से कीर्तित किए गए हैं। अद्वितीय भगवान तुरीय शिव इस नाम से ईश होते हैं। इस जगत के ईशान सदृश्य व भ्रू ईश्वर हैं। सबके ऊपर सर्वदा स्थित रहने वाले इंद्र भी ईशान हैं। ये सभी विद्याओं के ईशान हैं, इसलिए उनको ईशान इस नाम से कहा जाता है। जो भगवान देखते हैं, जो अन्यथा नहीं निरीक्षण करते हैं, योगी महादेव स्वयं आत्मज्ञान को कराया करते हैं। इसलिए भगवान देवों के भी देव महेश्वर कहे जाया करते हैं। जो महेश्वर सब लोगों को क्रम से ही ग्रहण किया करते हैं और देवेश विसर्जन किया करते हैं तथा सबको निवासित लीला से ही कराया करते हैं। यही देव सब प्रदिशाएं हैं। ये पूर्व में ही ज्ञात हुए हैं, वे गर्भ में अंदर हैं, वही ज्ञात हुए हैं और वही माया भी है। वे मनुष्यों के समक्ष सर्वतोमुख होकर स्थित रहा करते हैं। अतएव यत्न से अग्रिम प्रभु की सत्पुरुषों को उपासना करनी चाहिए। वे उस स्वरूप वाले हैं जहाँ से मन के साथ वाणी निवृत्त हो जाया करती है, अर्थात मन वाणी की जहाँ तक पहुँच नहीं होती है, यहाँ पर उसी का ग्रहण है जिसको वाणी यत्न से बनाया करती है। वे अपर और पर हैं और स्वयं परायण हैं। वाणी भगवान शंकर को सर्वज्ञ और नील लोहित कहा करती है। इस पिंगल पुरुष शिव को हमारा सबका नमस्कार है। वे एक ही महारुद्र हैं जो विश्वभूत हैं,
यह भवन बहुत प्रकार का समुत्पन्न हो गया है और इधर उधर जायमान है। हिरण्यबाहु भगवान हिरण्य भी ईश्वर हैं। अंबिकापति ईशान, हेमरेता, वृषध्वज, उमापति, विरूपाक्ष, विश्वमुख, विश्ववाहन हैं। इन्होंने अग्नि के सनातन पुत्र ब्रह्मा जी को बनाया और उन ब्रह्मा जी को आत्म प्रकाशक ज्ञान प्रेरित किया, अर्थात अपने आप के स्वरूप को पहचान लेने का ज्ञान प्रदान किया था। उन एक पुरुष रुद्र पुरोहित के मध्य में वासाग्र मात्र विश्वदेव अग्नि रूप वरेण्य उनको जो आत्मा में स्थित दिखते हैं, वे परम धीर पुरुष हैं और उनको शाश्वत शांति रहती है, अन्य लोगों को नहीं होती। ये महान से भी महाव्यान अर्थात अधिक बड़े हैं और अणु से भी अधिक अणु हैं, अव्यय हैं। हर जीव की गुहा में अर्थात अंतर हृदय में महेश्वर भगवान निहित रहा करते हैं, विश्वभूत हैं और हृदय में स्वयं कमल हैं, गगनांत में स्थित हैं और विश्वांतक पर की ओर भी स्थित हैं। ओमकार परमेश्वर है, बाल के अग्रभाग के प्रमाण वाले मध्य से स्थित हुए रित और परम कारण है। सत्य, ब्रह्म, महादेव, पुरुष, कृष्ण, पिंगल, ऊर्ध्वरेता, ईश, ईशान, विरूपाक्ष, अज, ध्रुव पर वे अधिष्ठित हैं, जो योनि हैं और वे ईश्वर ही योनि हैं। देह ये 5 प्रकार के आत्मा को ईशान पुरुषोत्तम को अधिष्ठित है। प्राण में भी अंत मन का लिंग कहते हैं, जिसमें क्रोध और जो तृष्णाएं तथा क्षमा है। हेतु जात की मूलभूता तृष्णा का छेदन करके केवल देवहर का ही भजन करो। पर से भी पर उनको कहते हैं और विदित रूप से वे परात्पर पर हैं। वे ब्रह्मा जी के भी जनक हैं और विष्णु, वायु और अग्नि के जन्म देने वाले भगवान सदाशिव हैं। उनका ध्यान करके अग्नि के साथ अग्नि को, वाणी को पृथक पृथक प्रवेश करना चाहिए। मात्रा की गुण विधि के क्रम से 5 भूतों का संयमन करके 5 मात्रा, 4, 3 मात्रा और इसके पश्चात 2 एक मात्रा और अमात्र द्वार शांति में ही स्थित है। इस स्थिति में स्थायमरत होकर पाशुपत व्रत का समाचरण करना चाहिए। अब संक्षेप में पाशुपत व्रत बताते हैं। ऋक, यजु और साम वेदों के मंत्रों से विधि पूर्वक अग्नि का समाधान करके उपोषित रहे। शुचि होकर स्नान किया हुआ स्वयं शुक्ल वस्त्र धारण करे। शुक्ल के उपवीत धारे तो शुक्ल ही वस्त्र धारे। विरजा विद्वान हवन करे और वह विरजा ही हो जाएगा। 5 वायु शुद्धि के लिए वाक, मन और चरण आदि श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, मन तथा बुद्धि, सिर, हाथ, पार्श्व और अनंतर में पृष्ठ तथा उदर दोनों जंघाएं, उपस्थ, पायु, मेड़, त्वक, मांस, रुधिर, मेद तथा अस्थियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब भूत मेरे देह में शुद्ध हों तथा शम आदि अंत प्राण और मनोज्ञान मेरे सब भगवान शिव की इच्छा से शुद्धि को प्राप्त हों। समिधाओं से वरुण के लिए यथाक्रम हवन करके रुद्राग्नि को उपसहित करके भस्म को यत्न से ग्रहण करे। अग्नि इत्यादि मंत्र के द्वारा धीमान पुरुष को अंगों का विमार्जन करके उनका संस्पर्श करना चाहिए। यही पाशुपत दिव्य व्रत है, जो पाशों से विमोक्ष दित्याने वाला है। ये व्रत सत्पुरुष ब्राह्मणों को बताया गया है और उसी भांति क्षत्रियों को भी कहा गया है। जो इसके योग्य वैश्य हों वे भी इसको कर सकते हैं। विशेष रूप से ये दिव्यमान व्रत यतियों के लिए ही है, जो वानप्रस्थ आश्रम में स्थित हैं। उनको सतग्रस्तों को भी यह समुचित है। इसी विधि से ब्रह्मचारियों की व्युक्ति होते हुए देखी गई है। अग्नि इत्यादि मंत्र के द्वारा अग्निहोत्र को भली भांति ग्रहण करके उसको भी भस्म रूप में पाशुपत व्रत वाला विप्र ग्रहण कर उससे विमार्जन करके अंगों का संस्पर्श कराए। विद्वान द्विज भस्म से छन्न हुआ
महापातकों के करने से होने वाले पापों से विमुक्त हो जाया करता है और सत्य से लिप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि भस्म अग्निवीर है, अतः भस्म से सम्मत वीरमान होता है। भस्म में स्नान करने से रत विप्र भस्मशाई और जितेंद्रिय होता है। ऐसा भस्म सेवी पुरुष सब पापों से निर्मुक्त होकर भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त किया करता है। इतना कहकर ब्रह्मा भगवान ने भगवान संप्रभु का स्तवन करके स्वयं पूर्ण रूप से भस्म से छन्न होकर ब्रह्मा जी विराग को प्राप्त हो गए। इसके अनंतर उनके प्रसाद के लिए पशुओं के पति ईश्वर ये उमा देवी के साथ रमण करके अर्थात जाकर प्रभु सानिध्य किया। इसके उपरांत सुरश्रेष्ठा ने सन्निहित हुए रुद्रदेव की स्तुति की। वह स्तवन देवों के देव देवेश उमापति की रुद्राध्याय के द्वारा ही किया गया था। महादेव ने भी देवों को देखकर बहुत ही करुणा से उनके ऊपर दृष्टिपात किया। पापों का हनन करने वाले देवेश ने कहा कि मैं परम तुष्ट हो गया हूँ और वरदान भी प्रदान किया। फिर उन सभी ब्रह्मा आदि के देखते देखते भगवान शंभु एक क्षण मात्र में वहां पर अंतर्धान हो गए। श्री सूत जी ने कहा, जो पुरुष परम समाहित और शुचि होकर इस अध्याय को पढ़ता अथवा सुनता है, वे सब तीर्थों के तथा समस्त यज्ञों के यजन करने का फल एवं पुण्य एवं संपूर्ण देव व्रतों का फल और सभी स्तोत्रों का फल प्राप्त कर लिया करता है। हे विप्र, भगवान शिव की सन्निधि श्रद्धा भाव से करने पर प्राप्त किया करता है। फिर मुनि श्रेष्ठ, वह देह के अंत हो जाने पर गाढ़ पत्ते पद को पा जाता है।